तेज न्यूज। मैं हूं एकता चौधरी। चलिए शुरू करते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। संसद में विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है। आज राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए। मंगलवार की घटना का जिक्र करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि जब कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कुछ सांसद मेज पर बैठ गए और अन्य सदस्य सदन की मेज पर चढ़ गए, तब इस राज्यसभा की सारी पवित्रता खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों को कार्रवाई का सामना करना होगा। सदन के मानसून सत्र के लिए लोकसभा की कार्यवाही बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि मानसून सेशन में अब लोकसभा नहीं चलेगी। यही नहीं, सरकार ओबीसी आरक्षण से जुड़ा विधेयक राज्यसभा से पारित करने के बाद उच्च सदन को भी अगले सत्र तक के लिए स्थगित करने की तैयारी में है। पेगासस जासूसी मामला, 3 केंद्रीय कृषि कानून को वापस लाने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोर शराबे के कारण पूरे सत्र में सदन में कामकाज बाधित रहा और सिर्फ 12% कार्य का ही निष्पादन हुआ है। ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पुवैया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने उनकी नीति का उल्लंघन किया है। ट्विटर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट को डिलीट कर दिया, साथ ही उनके अकाउंट को बंद करने का दावा भी किया है। दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली। 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 9 अन्य विधायकों को आरोप मुक्त यानी बरी कर दिया है। यह फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि सत्यमेव जयते। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक में तैयार हुई कोवैक्सीन को इस महीने यानी अगस्त के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रतिनिधिमंडल आज स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेगा। WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल होने के लिए वैक्सीन ने काफी पहले ही आवेदन कर दिया था। इसके अलावा कोवैक्सीन कनाडा में समीक्षा के दौरान से गुजर रही है। भारत बायोटेक ने यह वैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के साथ मिलकर तैयार की है। आसमान के रास्ते दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए अब निर्भय क्रूज मिसाइल भी जल्द तैयार हो जाएगी। बुधवार को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस ताकतवर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका बूस्टर इंजन भारत में ही तैयार किया गया है। यह 1500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकाने पर वार करने में सक्षम है। हालांकि परीक्षण के दौरान यह मिसाइल 100 किलोमीटर की दूरी और करीब 15 मिनट आसमान में रहने के बाद नीचे आ गई। ऐसा तकनीकी खामी के कारण बताया जा रहा है, लेकिन निर्भय मिसाइल का परीक्षण आंशिक रूप से सफल रहा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर भारी भूस्खलन की घटना हुई है, जिसके कारण एक HRTC की बस समेत कई गाड़ियां चट्टान के मलबे में दब गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। राहत और बचाव के लिए RTBP की टीम मौके पर मौजूद है। इस घटना में 50 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। चट्टान गिरने से हुई हादसे में बस ड्राइवर कंडक्टर घायल हो गए। वहीं बड़ी संख्या में चट्टान खिसकने की वजह से राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। जंतर मंतर पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करने के मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता अश्विन उपाध्याय की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार दिन में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अदालत उनकी जमानत याचिका पर शाम तक फैसला सुनाएगी। राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण की सूची तय करने के लिए राज्यों को अधिकार देने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान बुधवार को हंगामा मच गया। दरअसल इस विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद भड़क गए। सुशील मोदी ने अपने भाषण में देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी उन्होंने जिक्र किया, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो अगले साल 15 अगस्त को देश को नया संसद भवन मिल जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को बताया कि नए संसद भवन का निर्माण अगले साल 15 अगस्त से पहले पूरा होने की उम्मीद है। बता दें, नए संसद भवन के निर्माण का कार्य जारी है और अनुमान में मुताबिक नए संसद भवन के निर्माण में कुल 971 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है।